बार फिर से इस बोर्ड में स्वागत, क्योंकि ये आपकी प्रस्तुति है देखा जाए तो। और रामायण से लेकर अभी तक की यात्रा बहुत ही सुखद रही है। जैकी श्रॉफ जी को लेना इस पूरे, मुझे अच्छे से याद है कि जब मीटिंग हुई थी तो तकरीबन 18-19 लोगों के नाम थे। जैकी श्रॉफ ही क्यों साईनाथ के रूप में? देखिए, हर प्रोजेक्ट के लिए जब आप कोई नया चीज करते हैं तो एक कास्टिंग के लिए कुछ सोचना पड़ता है। आप ये देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसा वो कर रहा है। लेकिन जब मैंने साईनाथ करने की सोची तो मैंने एक्टर नहीं ढूंढा, मैंने एक इंसान ढूंढा जो साई के सबसे करीब हो। अगर आप जैकी दादा के इंटरव्यूज देखें जो पुराने टीवी पे आए हैं तो आपको लगेगा कि ये इंसान जिसने इतना स्टारडम देखा है, जिसने मतलब जो हिट पे हिट मूवीज दे चुका है, लेकिन ये एक्चुअली में एक फकीर है। क्या बात। और वो मुझे चाहिए था इसके लिए। तो जैकी श्रॉफ से अच्छा कोई मैच मुझे नहीं लगता साईं बाबा को प्ले करने के लिए हो सकता है, बिकॉज ही लिव्स दैट लाइफ। ये साईं बाबा की जिंदगी जीते हैं, उनको मानना अलग बात है, लेकिन वो जीते हैं उस जिंदगी को। तो इसीलिए जैकी श्रॉफ। देखा जाए तो सबसे पहले रामायण, फिर बाल गोपाल, फिर कलकत्ता में बहुत हम लोगों ने किया। यहाँ पर जितने भी हुए तो साईनाथ क्यों चुना आपने? क्योंकि ये प्रस्तुति अपने आप में बहुत बड़ी है, एकत्रित होकर रहे, तो साईनाथ ही क्यों चुना आपने? देखिए अनुराग, एक तो वही जो आपने कहा कि ये इस समय इस माहौल में ये बताना बहुत जरूरी है कि देखिए, अगर आप देखें हमारे शिरडी में भी सोने का मुकुट, चांदी के साईं बाबा एक्चुअली क्या थे। साईं बाबा ने जिंदगी में कभी ऐशो आराम की जिंदगी, वो चाहते तो जी सकते थे, उनके पास बहुत सारे पावर्स थे, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। वो हमेशा एक फकीर की जिंदगी, एक मलंग की भूल गए। हम बहुत ज्यादा आजकल कमर्शियल हो गए हैं साईं बाबा को लेकर। तो मुझे मेरा जो सपना था वो ये था कि साईं बाबा की जो टीचिंग्स, जो प्रीचिंग्स है, जो उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, जो उन्होंने कहा कि किसी में कोई अंतर नहीं है, ना धर्म, ना जात, ना अमीरी गरीबी, कोई और वो जो एक सिंप्लिसिटी है लाइफ की, जो जीवन में एक जो साधारणपना है और फिर दूसरों की मदद करना, वो सारी चीजें जो है वो कहीं हम वैल्यूज को हम भूल गए पीछे साईं बाबा की। हम साईं बाबा को मानते बहुत हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज हम कहीं भूलते जा रहे हैं। तो वो वैल्यूज वापस लाने के लिए, वो असली चीज जो साईं बाबा का है वो लाने के लिए, इसलिए साईनाथ सबका मालिक है। जैसे कि कबीरपंथी जितने भी लोग हुए, तो आपको क्या लगता है कि समाज में साईनाथ के द्वारा आप रेडियो के जरिए लोगों तक क्या पहुंचाएंगे, क्या संदेश देंगे? एक ही संदेश जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेम। साईं बाबा हमेशा यही कहते थे, साईनाथ हमेशा कहते रहे कि ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, मैं बस एक इंसान हूं। और वो इंसान होने का जो सबसे बड़ा वो जो, अगर हम लोग एक बेहतर इंसान बन पाए, मेरे ख्याल से पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है वो एक बहुत सुंदर जगह हो जाएगी, बहुत सुंदर वसुंधरा हो जाएगी रहने के लिए, अगर हम एक भले इंसान बन पाए। और वही मैसेज जो है साईनाथ के थ्रू मैं अपने रेडियो लिसनर्स और बाकी समाज को देना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बोल गया इंसान देखो शिरडी वालों, देखो मालिक के आंसू। आंखों में आंसू, ये वाकई एक ऐसा पर्व कह सकता हूं साईनाथ फीवर से एफएम के लिए, जहां पर किसी भी धर्म, किसी भी पर्व से, किसी भी उत्सव से बड़ा था। कैसा अनुभव रहा ओवरऑल ये पूरा प्रोजेक्ट करते हुए? सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। क्या हुआ शाने आज?
प्रणाम नमस्कार सलाम सबको। बाबा है, डायरेक्टर है, मेरे को लिया क्यों लिया बता दिया। बड़ा है, सुना? ये यहाँ के मेन हेड है, इन्होंने मुझे क्यों सिलेक्ट किया ऊपर वाले को मालूम। सौरभ बोंजल, ये हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट है, जरा अरे फिरव कैमरा दाखव कोणी केलं, ये साउंड सेट सौरभ। बाकी पूरी गैंग, वो लंबू पीछे खड़ा हुआ है वो था, वो चाय पिलाए मेरे को, बहुत प्यारा चाय पिलाया हमेशा। जिसके आखो ना सुनीता उड़े ये आवाज जब भी बढ़ जाता तो पापा आता, ये आता था और चाय का पूरा गेम खेल लेता था। थँक्यू सो मच, आभारी तुमचं सर्वांचं। आणि आमचा रावत ये पुढे मेरा टीम है, हम लोग का टीम है, बाबा को संभाला है। थैंक यू सो मच। दिखा बाकी कुछ बोलूंगा नहीं बेटो, मेरे को कुछ बोलने को आता नहीं। तुम लोग सब समझदार है, तुम लोग सब बड़े लोग हैं, भेजा है तुम लोगों के अंदर कि बाबा क्या बोलता है। जो आई माँ बोलता है घर पे, वही बाबा बोलता है। माँ ने क्या सिखाया तुम लोग को? क्या सिखाया? सिखाया ना अच्छी चीजें, बरोबर ना? विसरला काय? ते नाही विसरायचं। माँ जो बोलती है वही सब बातें बाबा की भी होती है। माध्यम मुझे बना के इन लोग यहाँ पर बुलाया, मेरे जरिए बाबा की बातें कोशिश की कि लोग समझे। फुर्सत है नहीं किसी के पास समझने के लिए। प्रॉब्लम ये है, टाइम नहीं है। ट्रेन के अंदर सफर करेगा तो मालूम पड़ेगा, यहाँ बैठ के एसी के अंदर बोलने को अच्छा लगता है, मगर ऑफिस आते आते कितना दम निकलता है उन लोग को मालूम है, जो ट्रेन में आते, जो अपना ट्रैफिक चीर कर गाड़ी से आते, ऑटो से आते। अवगढ़ है, मतलब बहुत मचमच है, बहुत लफड़ा है लाइफ के अंदर। उसके अंदर थोड़ी सी बातें अगर है, अगर माँ की बातें जो है वो भूल गए, या तो माँ को संभालने के लिए पैसा कमाना है और घर संभालने के लिए पैसा कमाना है, उसमें भाग दौड़ है, मगर उसमें थोड़ी अच्छाइयां जो होती है वो इंसान की, वो तो नहीं जानी चाहिए बड़ो। वही बात है बाबा का भी कि भाई अच्छाई जानी नहीं चाहिए। वो निकल गया तो सब निकल गया, तो मशीन हो गया। सुबह निकला वही जो तुम लोगों को कैमरा को देख रहा हूँ या माइक को देख रहा हूँ, वही बन जाऊंगा बेड़ू। दिल तो रहेगा नहीं, शाने लोग शाना बन के घूमे, शाना भी नहीं है क्या? मुर्दे हैं, मुर्दे बोलते ना जो आंकड़ा, वो मुर्दा। थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा लाइफ, थोड़ा सा घर से निकले, नाश्ता हाथ में, चलो कुछ रह गया, पाँव मस्का रह गया, गाड़ी में रख दी या अपने हाथ में रख दिया। कोई बच्चा दिख गया सिग्नल पे, पैसा भाई को वो बाजू वाले भी जाएगा, खाना डाल देने का, नाश्ता लेके घूमो, उतना ही किया तो बहुत हो गया। उतना करके देखने का, जो भी अपने घर में रोटी परोठा उसळ काय तरीका है, वड़ा पाव काय तरीका है, थोड़ा भी बच्चा उन लोग खाएंगे सिग्नल पे, वो लेके भी घुमा तो सब बाबा। खाली बाबा ही बाबा, साईनाथ नहीं, सब बाबा है, सबके अंदर बाबा छुपेला है, मगर इतना छुप गया कि उसको निकलने को ही नहीं दे रहे। खोलो अपने दिल का दरवाजा, खोलो, आने दो, अच्छाई आने दो। इंसान है, ये नहीं बोलता हूं कि इंसान मतलब कि वो मतलब इतना अच्छा के भगवान, ऐसा कुछ नहीं है बड़े। अपने में भी बुराई है, वो सब रस है जो होना चाहिए इंसान में, इसीलिए इंसान है बाबा। ये तो देवता बोलते या तो शैतान बोलता। इंसानी बनने का है ना, तो थोड़ी इंसानियत आ जाएगा ना तो बहुत काम आता है बाबा। थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा नहीं, नमक की तरह। नमक ज्यादा भी डाल देगा तो मजा नहीं आएगा बड़ो। नमक की तरह खाने में जितना गिरता है, कोई खाता ही नहीं नमक, तो दूसरा आइटम डाल, हल्दी डाल, और उतना डाल। समझ गए ना? बोलेगा कुछ नहीं, सब समझदार है। ये किया मेरे जरिए, इन्होंने ये आप लोगों तक पहुंचाया। रेडियो फीवर ने, हिंदुस्तान टाइम्स के, आप वही हिंदुस्तान टाइम्स है, रेडियो फीवर है, इन्होंने ये मुझे लेकर आप तक पहुंचाया, मेरी आवाज को पहुंचाया, बाबा का जो थॉट है वो पहुंचाया, और उसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और कुछ समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो समझे, अपने को क्या है। गया अच्छा था। दो चीज बोलता है कब्रिस्तान में या स्मशान में, दो चीजें बोली जाती है, अच्छा था गया, अच्छा हुआ गया, बस ये दो आइटम है। उसके बाद में तेरा गेम सेट है, सोचेगा भी नहीं, घर तक पहुंचने तक दूसरे रफड़े से शुरू हो जाएंगे, समझा?
इसीलिए बीच में जितना गेम खेल सकता है छोटा सा बाल लंबा, पाँव मस्का कर से लेके निकल या कुछ भी निकल, अपने घर में जो थोड़ा सा बचा टेबल प्लेट पे दे दे सिग्नल पे, अगर मौका मिला तो मतलब वहां से अच्छा ही शुरू हो जाएगी और दिल खुलते जाएगा। और बाकी करते रहेंगे, बुरा करते रहो, अच्छा भी तो करो बाकी बिंदास। जैकी दादा, जब पहली बार आपको ये रोल ऑफर किया गया तो आपने क्या कुछ प्रिपरेशन की थी खास करके इस किरदार को लेकर? देख भाई, बाबा का कोई प्रिपेयर तो करता नहीं, जैसा वो करा था वैसे ही कर रहा है। ये हाथ में दे देता लाइंस और मैं बोल देता था, मेरे दिल में जैसा आता था। उसके लिए प्रिपेयर क्या करूंगा? मैंने बाबा की आवाज कभी लाइफ में नहीं सुनी, ना आपने सुना, कोई नहीं सुना होगा, कोई है ही नहीं, उसका डॉक्यूमेंट है ही नहीं ना, है नहीं की बातें जो है वो जो लिखी गई है वो है, उनके थॉट है वो समझ में आ रहा है अपने, सबके सबको आता है, सब लोग बाबा बाबा करते हैं ना, पहनते अपन पहनते हैं ना, सब समझता है। तो मैं कोई प्रिपेयर कुछ नहीं किया डार्लिंग, जरा पण प्रिपरेशन नव्हता। ह्यानी लाइन्स दिलं आणि मी बोललो, जितना दिल से निकला उतना बोला, जैसा मुझे अच्छा लगा बोला। इसको हमेशा अच्छा लगा, एक टेक अच्छा लगा, बाबा ने म्यूजिक देखे, बैकग्राउंड देखे, सुधारा इन दोनों ने। बाकी माँ की कसम प्रिपेयर नहीं किया, नहीं केलं प्रिपेयर, सॉरी। फीवर से जाना फिल्म के साथ हमेशा बहुत सारे स्टार्स आए, लेकिन आपकी बात ही अलग थी। आप जब आते थे एकदम तहलका मच जाता था, तालियां बजती थी, सीढ़ियां बजती थी जब आप आते थे। कैसा अनुभव रहा फीवर के 104 FM के साथ काम करते हुए? आपके जो रेडियो स्टेशन है, आप लोगों के जो जितने भी यहाँ पे टेक्नीशियंस हैं और स्टाफ है और जो सब लोगों का दिल बहुत बड़ा है। वो सबको ऐसे लगता है कि मैं अकेला नहीं बढ़ू, ये बोलने की बात है ये कि मैं आता है तो ये सब वो सबके लिए है डालेंगे। भले वो प्रिपेयर है, भले वो एक स्क्रिप्ट है, पर रियलिटी है कि आप लोगों में बहुत दिल है। मैं किचन से शुरू करता हूँ, कभी भी उधर अगर स्माइल दिख गया तो मेरे को मालूम है कि सब कैसे है। अगर उधर खुन्नस दिखा, अगर थोड़ा भी फ्राउन दिख गया उसके चाय बनाने के चेहरे पे, मैं समझ गया कोई शामिल हो गया, गेम खराब हो। सो when Sunita smiles, I know that the whole office is fantastic. There's some vibration which is superb. So बस बड़े वही है। आपको बहुत अच्छा लगता है फीवर आके। मैं कितनी बार आया हूँ, मैं अपने घर में इतना नहीं जाता हूँ जितना यहाँ लास्ट 2 महीने में, लास्ट 2 महीने में बोला है। माफी चाहता हूँ कि आप मेरा ज्यादा थोड़ा देख ले लो आप लोग, फिर गए, पर अभी शायद नहीं देखेंगे जब तक ये कुछ और नहीं सोचेंगे। बहुत जल्दी सोचेंगे, चिंता मत कीजिए। जब पहली बार आपको बताया गया, जब सुमंतो मिले, सब लोग मिले आपसे फीवर 104 FM के लोग, तो आपने क्या सोचा था? वाकई सोचा था इतना बड़ा बन पाएगा ये? बिड़ू बाबा है, नहीं बनेगा तो गधे समझने वाले। बाबा है, बाबा की बातें बड़ी होती है, नहीं बड़ा होके भी फकीर भी बड़ा है, फकीर ही बड़ा है। राजा लोग का बड़ा है यार। मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बनेगा या इतना वो बनेगा। मेरे को इतना है कि 1-2 जन भी समझ गया हर रोज बहुत हो गया, उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जो खाली मैं बोला वो फॉलो कर, उसकी बातें बाबा की बात फॉलो कर। शेजारी रास्ता बगाचा नहीं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, अरे तेरे घर में देख, मैं बाल बोल बोल के थक गया है। कोई अब करता है नहीं करता मांगे, अरे यार उसका इतना और मेरा कितना, मैं भी उससे ज्यादा करता हूँ मगर मुझे इतना। अरे चुप रही, जो है सही है यार। सही बात। आंख में देख ले, सुबह उठ के ब्रश करके मालूम पड़ेगा कितने पानी में। क्या बात। दूसरे की आंख में देख रहे हैं, बस दूसरे की आंख में देखने का टाइम नहीं, मोबाइल पे देख रहे हैं आजकल। आंख मुंह पकड़ के कभी अपनी माँ का देख ले, अपने बाबा का देख, अपने माशुका का देख, अपने बच्चे का देख, अपनी पत्नी का देख, अपनी गर्लफ्रेंड का देख बिड़ो। फिर मगर देख तो सही, आंख में कुछ 24 से 12 घंटा, कितना घंटा जागते हैं काम, अपन 18 घंटे 16 घंटा तो जागते, उसमें से 30 सेकेंड तो देख। किसी के आंख में मोबाइल के मेरे स्क्रीन खराब हो गया, मैं भी इतना देखता हूँ स्क्रीन ही खराब हो गया। आप हमेशा शिरडी जाते हैं दादा, हमेशा जाते हैं, और क्या अनुभव रहा? कभी कुछ ऐसा? वह कुछ नहीं, मैं वहां जाता हूँ और वहां का एक जो झाड़ है जहाँ पे बाबा बैठते थे, उसको कॉर्डन कर दिए उन्होंने। कोशिश करता हूँ कि वहां जाके पहले वहां की मिट्टी उठा लूं या तो वहां टच कर लूं, बहुत हो गया। बाबा तो सब जगह है, अंदर देखेंगे तो है, वो तो स्थान था, बाबा बैठा हुआ था। और भी जगहों पर गए हैं बाबा, और भी जगहों पर गया हुआ बाबा। हमेशा जहां देखना है वहां दिख जाएगा, स्वयं भीतर देखने वाले के ऊपर है बाबा। इट्स नॉट अप टू अस वहां वहीं जाके रहना। वहां भी जाओ ना, वहां तो जाना उनका घर था, वहां बैठा हुआ था। पर एनीवे, आई होप यू गाइस एंजॉय यार।
बाकी क्या पूछ रहे क्वेश्चन? दादा जैसे कि आपने कहा कि ऑडियंस काफी कनेक्ट करेगी, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से शो के बारे में? भाई यही कहना चाहूंगा, कनेक्ट सुना समझ लेना। कनेक्ट करना मतलब गाड़ी में अपन ट्रैफिक में जाते हैं या सुनते हुए जाते हैं, या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं, नाश्ता वाश्ता बनाता है तो पीछे चल रहा है, उस वक्त मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बजे आप टेलीकास्ट कर रहे हैं? 7 बजे और 1 बजे, एक 7 बजे कर रहे हैं सुबह, और एक दोपहर को 1 बजे, और एक दोपहर सुबह 7 बजे तैयारी होती है, एक स्नान करके नाश्ता बनता है परिवार के लिए, स्कूल की तैयारी, शोहर की तैयारी, उनके कपड़ों की तैयारी, बैग तैयारी, बहुत सारी चीजें होती है। उस वक्त कान ही फेंकना है, कान ही रखना है, फेंकना भी नहीं, रखना है। ना भी रखे तो कॉन्शियसली आते रहेगा। तो 7 बजे का टाइम है, अगर सुना और कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो मैं क्या करूं? आप पता है दूसरा टाइम कितना बजे? 1 बजे, दूसरा दोपहर को 1 बजे बढ़ो, जब नाश्ता खाना बन ही रहे, लास्ट दाला करके और भी आने वाले बच्चे, वो टाइम पे फिर भी कान ही लगाने गए। रेडियो ट्रैफिक अपना मुंबई का दबा के सुनेगा सुनने वाले। मैं चाहता हूं कि जितने सुने उसको समझें, खाली सुन के खाली बोलने का नहीं बढ़ो, समझ लेना। और किसी दूर की बात नहीं, अगर आप बाबा नहीं बोलते, आप फकीर बाबा में ज्यादा नहीं रखते, अपनी माँ पे रखना, तो माँ की बातें ही है कि माँ और बाबा एक ही फकीर है। बाकी मैं जितना समझा सका, मेरे दिल से मैंने जितना रेडियो पे बोला, और जितना आप लोगों के कान तक ज्यादा अवगढ़ नहीं लगेगा, सही लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को इन्होंने ये दुआएं दी है, मुझे ब्लेसिंग्स दिया है, मुझे इन्होंने पूरा संभाला है कि मेरे जरिए ये बात आप लोगों तक पहुंच रहा है। कुछ गलती हो तो माफी चाहता हूं, मगर जो मेरे दिल से निकला उतना मैंने साफ कोशिश की आप लोगों तक पेश करने की। और रेडियो फीवर सुबह 7 बजे और 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, ये जब होगा तो देखना। कब से शुरू कर रहे हैं? 27 तारीख से बढ़ू। 2 और 7 9वां बोलते हैं ना, बहुत बड़ा, तो 9वां को लेके 9 ग्रह 9 ये जास्त काय नाही बोलायचं। हाँ, दोहा सुना है, ऐका रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू सो मच।